पर चढ़ाएंगे एक पैन और पैन के अंदर डालेंगे साबूदाना। तो यहाँ पर इस कप को माप करके टोटल मैं 1 कप साबूदाना ले रही हूँ और इसी के साथ 1/4 कप लेंगे मूंगफली। इससे पराठों का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। अब गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखते हुए इन दोनों चीज़ों को हम रोस्ट करेंगे। इससे क्या होगा कि एक तो मूंगफली और साबूदाना का कच्चापन भी निकल जाएगा, साथ ही इसका मॉइस्चर भी ख़त्म हो जाएगा। तो जब इन्हें हम ग्राइंड करेंगे तो इजीली ये ग्राइंड हो जाएंगे और एकदम फाइन पाउडर इसका बन करके तैयार हो जाएगा। दूसरा, जब हम इसे रोस्ट कर लेते हैं तो ये लंबे समय तक यदि हम स्टोर भी करना चाहें तो स्टोर किया जा सकता है, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो इनको मुझे रोस्ट करते हुए 10 मिनट हो गए हैं और इसका ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है। मूँगफली जब चटकने लग जाए तब तक हम इन्हें रोस्ट कर लेंगे। फिर एक ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र करेंगे और ठंडा होने के बाद इन्हें ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पर मैं मूंगफली का छिलका नहीं हटा रही हूँ, आप चाहें तो हटा सकते हैं। तो इसके लिए मूंगफली को आपको अलग से रोस्ट करना पड़ेगा। तो देखिए इस तरह से फ़ाइन पाउडर बना करके हमने तैयार कर लिया है और यदि आपको लगे कि पाउडर फ़ाइन नहीं है तो आप इसे छान भी सकते हैं। इस पाउडर को आप एक एयर टाइट कंटेनर में लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो जब भी आपको पराठे बनाने हों तो फटाफट से ये पाउडर निकालें और इसके पराठे तैयार कर लें। अब इस पाउडर को हम एक मिक्सिंग बोल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे और यहाँ पर अब मैं ले रही हूँ आलू। तो मैंने 2 बड़े साइज के आलू पहले से उबाल के ठंडे कर लिए हैं। यहाँ पर हमें ठंडे आलू का ही इस्तेमाल करना है, एकदम गर्म आलू का इस्तेमाल नहीं करना है, वरना जो हम डो तैयार करेंगे उसे बनाने में बहुत ही परेशानी आएगी। तो आलू को इस पोटैटो मैशर से मैंने मैश कर लिया है। तो इस तरह से कद्दूकस करके आप आलू को ले लें ताकि इसके बड़े टुकड़े ना रहें। फिर इसे मिक्सिंग बोल के अंदर ही ट्रांसफ़र कर लेंगे और अब इसके अंदर हम डालेंगे हरी मिर्च। तो 2 से 3 या जितना तीखा आपको पसंद है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें हरी मिर्च ऐड कर लें। साथ ही डालेंगे इसमें 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। 7 से 8 करी पत्ता इस तरह से बारीक काट करके डालेंगे, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। इसके बाद इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा और इसी के साथ इन पराठों का टेस्ट और भी बढ़ाने के लिए, साथ ही इन्हें हेल्दी बनाने के लिए मैं 2 चम्मच सफ़ेद तिल का यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ। लेकिन यदि आप तिल व्रत में नहीं खाते हैं तो टोटली स्किप कर सकते हैं। साथ ही इसमें 1 छोटी चम्मच डालेंगे काली मिर्च का पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक। तो ये जो पराठे होते हैं ना, आप इसमें थोड़ा सा चाट मसाला यदि व्रत में खाते हैं तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या थोड़ा सा खट्टा फ्लेवर लाने के लिए नींबू के रस का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अब ये पराठे बहुत ही ब्लेंड होते हैं क्योंकि आलू भी एकदम फीका और साबूदाना का टेस्ट भी कुछ इस तरह का ही होता है। तो इसे अच्छा तीखा चटपटा आप बनाएंगे ना तो पराठे खाने में बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो इसके लिए आप हरी मिर्च, काली मिर्च का पाउडर वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करें। पहले सारी चीज़ों को मैंने ऐसे ही मिक्स कर लिया था क्योंकि आलू में भी मॉइस्चर है तो उसी से ये जो डो है ना वो बनने लगेगा। फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका सेमी सॉफ्ट डो लगा करके तैयार कर लेंगे। तो बस रोटी के लिए जैसे आटा लगाते हैं ना, वैसे ही आटा लगा करके इसका हमें तैयार करना है। इसे ज़्यादा गूंदने की ज़रूरत नहीं होती है और बस ये जैसे जैसे धीरे धीरे इकट्ठा होता जाएगा ये एक डो फॉर्म में आ जाएगा। तो बस ये आटा लगा करके हमने इसका तैयार कर लिया है और अब इसे हम छोटी सी एक लोई तोड़ लेंगे। तो हाथों को पहले तेल या घी से ग्रीस कर लें ताकि आटा है वो हाथों के नहीं चिपके, क्योंकि साबूदाना में और आलू में काफ़ी स्टार्च रहता है ना, तो ये थोड़ा सा चिपकता है। इसके लिए बस ये ध्यान रखें कि जो डो आप तैयार करें ना वो ज़्यादा सॉफ्ट नहीं लगाएं। अब ये लोई मैं एक चकले पर रखूँगी और इसके ऊपर थोड़ा सा मैं सिंगाड़े का आटा डाल रही हूँ। तो आप व्रत में कुट्टू का आटा, सिंगाड़े का आटा जो भी खाते हैं ना, थोड़ा सा वो लगा लें। तो इससे क्या होगा कि बेलने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी और इजीली आप इसे बेल सकते हैं, या फिर आप थोड़ा सा तेल या घी लगा कर भी इसे बेल सकते हैं। और इसके जो कॉर्नर्स होंगे ना, बेलते समय थोड़े से फटेंगे, तो फटने की कोई टेंशन नहीं है हमें, क्योंकि हमें इसे कट ही करना है ताकि जो हमारे पराठे बने ना वो सारे इवन साइज के बने। तो देखिए इस तरह से कॉर्नर फट गए हैं, मैंने इसे अच्छे से बेल लिया है और ज़्यादा मोटा नहीं रखें, एकदम पतले पतले पराठे बनाकर ही तैयार करें। फटने का कारण ये भी है कि जो डो है ना वो ज़्यादा सॉफ्ट नहीं लगाते हैं, तो उससे भी जो डो है वो फटने लगता है। यदि मुलायम डो लगाते हैं ना तो ये किनारे भी नहीं फटते हैं। लेकिन इस तरह का मैं ढक्कन लेकर इसे कट कर लूँगी तो देखिए ईजिली ये कट हो जाता है और इसके कॉर्नर से इस तरह से हटा देंगे और बहुत ही आसानी से चकले पर से ये देखिए निकल आया है, बिल्कुल भी ये चिपकेगा नहीं। यहाँ पर मैंने तवा भी गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था, तो जब तवा अच्छा गर्म हो जाए तब इसके ऊपर पराठा डाल दें और एक बार दोनों तरफ से इसे बिना घी और तेल लगाए ही सेक लें।
धीरे धीरे जब ये अपना कलर चेंज करने लगेगा और सेट हो जाएगा, फिर हम इसके ऊपर थोड़ा सा घी या तेल जो भी आप व्रत में खाते हो वो लगा दें। तो इससे पराठे क्या है टेस्टी भी बनेंगे और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, कलर भी बहुत अच्छा आएगा। पराठों को सेकने में हमें ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, बस ध्यान रखें कि लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इन्हें सेकें ताकि ये अच्छे से पक जाएं और बिल्कुल भी कच्चे ना रहें। तो इस तरह से मैंने पराठे को बढ़िया से सेक लिया है लड़ते पलटते हुए और बहुत ही सुंदर लाल कलर इसका आ गया है। आप इसे और भी ज़्यादा लाल रखना चाहते हैं तो इसे और भी सेका जा सकता है। जैसे ये मैं दूसरा पराठा सेक रही हूँ तो इसे मैंने और भी अच्छे से सेका है। तो देखिए जब हमें अच्छे से थोड़ा सा हाई फ्लेम रखते हुए सेकते हैं ना तो ये पराठे फूलने भी लगते हैं, लेकिन जैसे ये फूलते हैं तो कहीं से फट जाते हैं और स्टीम बाहर आ जाती है। लेकिन ये इतने ज़्यादा सॉफ्ट और फूले फूले बनते हैं कि बहुत ही अच्छे लगते हैं। देखकर कोई बता नहीं पाएगा कि ये पराठे हमने साबूदाना से तैयार किए हैं। तो इस तरह से देखिए एकदम रोटी के जैसा ये दिखाई दे रहा है, जैसे हम गेहूं की रोटी बनाते हैं ना सेम वैसा ही ये दिखता है। लेकिन ये अच्छे फूले हुए बहुत ही सॉफ्ट पराठे बन करके तैयार होते हैं। तो बस इसी तरह से हम सारे पराठे बनाते जाएंगे और इन्हें सेकते जाएंगे। जब आप एक पराठा सेक रहे हो तो साइड में दूसरा पराठा बेल करके तैयार कर लें। तो कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इन्हें बनाने में और 10 मिनट में आप ये पराठे बना करके तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने 1 कप साबूदाना से ढेर सारे पराठे बना करके तैयार कर लिए हैं और कितने ज़्यादा नरम मुलायम पराठे बन करके तैयार हुए हैं। तो जब पराठे लंबे समय तक नरम मुलायम बने रहते हैं तो यदि हम टिफ़िन में ले जा रहे हों या कहीं सफ़र पर जा रहे हों और हमारा व्रत हो तो ईज़िली इन पराठों को हम ले जा सकते हैं, क्योंकि ये